उनका सम अगर 90 है तो उनको क्या कहेंगे, कम्प्लीमेंट्री। तो सपोज वन एंगल थीटा है तो अदर क्या होगा, 90 माइनस थीटा इन पाई बाई 2 माइनस थीटा, दैट इज कम्प्लीमेंट्री एंगल। सेम एज ए सप्लीमेंट्री, एक मान लो थीटा है तो दूसरा क्या होगा, पाई बाई 2 माइनस थीटा, दैट इज सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स को हम कन्वर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखो, आपने 10th क्लास में पढ़ा भी था, उसी को हम लोग यहाँ पे एक्सटेंड करते हैं। ए आपका, अब आप जानते हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल क्या आता है, 0 से पाई बाई 2। सपोज इसमें एंगल जो है यक्स जो है, एक एंगल है यक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री। ओके, तो ये यक्स है, तो मीनिंग क्या है, इस किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ेगा यक्स एंगल। सपोज 0 ए एंड बी इज ए राइट ट्रायंगल। ओके, तो मीनिंग क्या है कि ऑल एंगल्स इन दिस ट्रायंगल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट आर पॉजिटिव। ये तो आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका यक्स है, तो इधर कौन सा एंगल बनेगा, 90 के साथ इसको आप क्या बोलेंगे, अब पाई बाई 2 माइनस यक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत। और इधर से भी हमने ऐसे ही ट्रायंगल बना दिया। मान लिया ये आपका सी है, तो आपका क्या हो जाएगा बताइए, ट्रायंगल ओ सी बी में, ओ सी और बी में, ठीक है, एंगल जो होगा सी ओ बी जो है आपका क्या है, पाई बाई 2 माइनस यक्स है ना। तो एक एंगल आप लो, आप ये बताइए साइन जो है यक्स क्या होगा, साइन यक्स यहाँ पे चलेगा, ये होगा ए बी अपान क्या होगा, ओ बी, ए बी अपान ओ बी हो जाएगा। तो आप यहाँ से देखो cos पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स इस वाले ट्रायंगल में चलेगा, तो ये आ जाएगा क्या, ओ सी माइनस ओ बी, ये आ जाएगा क्या, ओ सी माइनस ओ बी, है ना। बट ओ सी जो है किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, दोनों इक्वल हैं। तो आपको यहाँ से मिल जाएगा क्या, ए बी इक्वान ओ बी आ गया। तो देखो दोनों के आर एच एस इक्वल है, तो एल एच एस भी क्या इक्वल हो जाएंगे। तो आप कह सकते हो क्या, कास पाई बाई 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, है ना। कास पाई बाई 2 माइनस एक्स इज साइन एक्स, कास पाई बाई 2 माइनस एक्स इज साइन एक्स। ऐसे ही आप निकाल सकते हो, इधर से कर दें, ले लेते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स की वैल्यू बताइए क्या होगा, तो ऊपर वाले में होगा साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, आपका क्या हो जाएगा, बी सी अपान ओ बी होगा। ऐसे ही साइन कॉस यक्स बताइए क्या होगा, कॉस यक्स इस वाले ट्रायंगल में चलेगा, तो ये आ जाएगा ओ ए अपान ओ बी ही होगा। बट ओ ए किसके इक्वल है, बी सी के बराबर है ओ बी। तो यहाँ से भी क्या आ गया, साइन पाई बाई 2 माइनस यक्स इज यस, आपका हो जाएगा कॉस यक्स। तो मीनिंग आपके पास ऐसे ही जनरल सभी आप फार्मूला जो है कन्वर्जन कर सकते हैं। आप कह सकते हैं क्या, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इज कॉस एक्स, कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स इज साइन एक्स। ऐसे टैन का भी होगा, टैन पाई बाई 2 माइनस एक्स इज कॉट एक्स, एंड कॉट पाई बाई 2 माइनस एक्स इज साइन एक्स, टैन एक्स।
एंड सेक π/2 माइनस x इज कोसेक x एंड कोसेक π/2 माइनस x इज सेक x, जो आपने 10th क्लास में कॉम्प्लीमेंट्री में यूज किया है। ठीक है, ये इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम से हमने देख लिया। बात समझ में आ रहा है? अब इसी का थोड़ा सा हमने x को लेट किया है 0 से 90 डिग्री के बीच में है। अब हम चलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, यही एंगल चलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। बात समझ में आ रहा है? तो सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए, इसको मिटा देते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में मीनिंग ये कह रहे हैं कि ए ट्रायंगल लिया, आपका एंगल जो है ये आ गया, ए एंगल जो हो गया हमारा जो है, मान लीजिए आपका 0 एंगल है, ये आपका π/2 है, 0 एंगल, ये आपका क्या होगा π/2, यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा पाई। ठीक है, हमने लेंथ वही जो पहले वाला लिया था वही ले रहे हैं, ध्यान देना। जो हमने लिया था ए एंगल x लिया था, और ए आपका OA है और B है, तो हमने इधर से अब उतना x एंगल इधर ले लिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बताइए। अब पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक पाई है, तो ये क्या आ जाएगा पाई माइनस x हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये वाला एंगल है ना, या इसको ऐसा करते हैं कि इसको हमने x ले लिया, तो ये एंगल क्या आ जाएगा, ये वाला एंगल आ जाएगा पाई माइनस x। इसको ले लिया हमने पाई माइनस x। ठीक है, अब देखो यही चीज फिर आप चलाओ तो क्या होगा, साइड यही सेम है परपेंडिकुलर बेस, तो अब आपका क्या हो जाएगा, मान लो ए वाला एंगल x था, तो OA हमने यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे A', तो यहाँ क्या हो जाएगा डायरेक्शन। अब सेकंड क्वाड्रेंट में ये वाला माइनस इधर हो जाएगा, जो इधर पहले प्लस था उतना हमारा क्या हो गया माइनस हो गया, और परपेंडिकुलर वही सेम, ये परपेंडिकुलर सेम, सारा चीज़ हमारा क्या है, लेंथ हमारी क्या है सेम है। ठीक है, ओके, ये आपका एंगल x है। अब चलाइए तो क्या होगा, ये आप बताइए साइन ऑफ पाई माइनस x, ये कितना हो जाएगा साइन हमने ये बोला कि AX एंगल हमने लिया, ए सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ जाए। ठीक है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा पाई माइनस x, पाई माइनस x। अब साइन पाई माइनस x क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है आपका, मान लीजिए AB' है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा A', B' अपान OB, A', B' अपान OB, और A' क्या है AB के इक्वल है। मान लीजिए आपका A है B है, तो AB के इक्वल है, तो AB अपान और OB ए डायगोनल दोनों के क्या है सेम है, समझे, तो OB हो गया। बात समझे, तो मतलब साइन पाई, और इधर से क्या देखा था आपका, इधर से भी वही x आता था, तो डेट इज क्या हो गया साइन ऑफ x। मतलब आप कहेंगे क्या साइन ऑफ पाई माइनस x इज इक्वल टू साइन ऑफ x। एक आपका फार्मूला हो गया सप्लीमेंट्री में, साइन पाई माइनस x इज इक्वल टू साइन x। ठीक है, ऐसे ही कास का चलिए, कास पाई माइनस x, तो कास पाई माइनस x चलेंगे तो क्या आ जाएगा, O है यहाँ पे OA'
अपान क्या हो जाएगा ओ बी डैश। ओ ए डैश क्या है माइनस ओ ए है, डायरेक्शन अब क्या हो गया अपोजिट हो गया। और ओ बी जो है क्योंकि हाइपोटेन्यूज है तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये आपका क्या गया माइनस कॉस यक्स आ गया। ठीक है, माइनस कॉस यक्स। तो एक फार्मूला आ गया हमारे पास कॉस पाई माइनस यक्स इजिकल टू कॉस माइनस कॉस यक्स। हमने एक यूनिट सर्कल लिया है उसी पे हम चल रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही आप करेंगे tan का करेंगे tan पाई माइनस यक्स इज माइनस tan यक्स। ठीक है, ओके, tan पाई माइनस यक्स इज माइनस tan यक्स। ऐसे ही cot पाई माइनस यक्स इज माइनस कॉट यक्स आ जाएगा, क्योंकि सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है एंगल माइनस में होता है। ठीक है, ऐसे ही कॉट सेक पाई माइनस एक्स इज माइनस सेक एक्स, और कोसेक पाई माइनस एक्स इज कोसेक एक्स, क्योंकि सेकंड कोऑर्डिनेट में अब क्या हो गया सेम एंगल आ गए। ओके, तो ये आपके एंगल्स हो गए, यानी कि सेकंड सप्लीमेंट्री में पाई माइनस साइन पाई माइनस एक्स मतलब सेकंड कोऑर्डिनेट में आपका क्या होगा साइन एक्स, कॉस पाई माइनस एक्स क्या होगा माइनस कॉस एक्स, टेन पाई माइनस एक्स माइनस टेन एक्स आ जाएगा, कॉट पाई माइनस एक्स माइनस कॉट एक्स, सेक पाई माइनस एक्स माइनस सेक एक्स, कोसेक पाई माइनस एक्स कोसेक एक्स आ जाएगा। ये तो हमने कौन सा एंगल देखा था जब सप्लीमेंट्री लिया था। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वैल्यूज इन सेकंड कोऑर्डिनेट हम आप पढ़ चुके हैं कि साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स, कॉस पाई माइनस एक्स इज माइनस कॉस एक्स, टेन पाई माइनस एक्स इज माइनस टेन एक्स, कॉट पाई माइनस एक्स इज माइनस कॉट एक्स, सेक पाई माइनस एक्स इज माइनस सेक एक्स एंड कोसेक पाई माइनस एक्स इज कोसेक एक्स। अब हमारा एम है कि साइन पाई बाई टू प्लस एक्स की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, ये भी आपका पाई बाई टू प्लस एक्स, जो देखिए आप ए एक्स ले लीजिए, ये पाई बाई टू है तो पाई बाई टू प्लस एक्स क्या होगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल होगा। ओके, तो एंगल ए डैश ओ बी आपका पाई बाई टू प्लस एक्स है। ठीक है, तो आप कर सकते हैं एंगल ए डैश ओ बी जो होगा ये आपका हो जाएगा क्या पाई माइनस पाई बाई टू प्लस एक्स हो जाएगा, तो दैट इज आ जाएगा पाई बाई टू माइनस एक्स। ओके, अब देखिए आप अभी इसमें सप्लीमेंट्री एंगल्स में हमने पढ़ा था कि ये एंगल जो पूरा एक्स है तो ये पाई माइनस एक्स है, तो उसके लिए हमारा क्या होता है साइन पाई माइनस एक्स इक्वल टू साइन एक्स, तो इसको हम साइन पाई बाई टू को लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू साइन, इसको एक्स मान लें तो इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई टू प्लस एक्स। ओके, और साइन पाई बाई टू प्लस एक्स क्या होता है साइन एक्स ही होता है, तो इसकी जगह पर आ जाएगा साइन यस साइन एक्स ही। ठीक है, साइन पाई बाई टू प्लस एक्स क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो गए। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा पाई बाई टू माइनस एक्स आ जाएगा, और साइन पाई बाई टू माइनस एक्स आप जानते हैं फर्स्ट अभी फार्मूले से क्या होता है आपका कॉस एक्स। ठीक है, तो एक हमारे पास फार्मूला आ गया क्या साइन पाई बाई टू प्लस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। ऐसे सेम अदर हम आइडेंटिटीज की वैल्यू निकालते हैं। कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स क्या आ जाएगा, कॉस का क्या हो जाएगा, आप इसको अब देखिए इस फार्मूले से कॉस पाई माइनस एक्स माइनस, तो पहले माइनस आ जाएगा, कॉस इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई टू प्लस एक्स लिख सकते हो आप। ठीक है, तो यानी कि माइनस कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स आ जाएगा, और कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स क्या होता है साइन एक्स माइनस, यानी कि माइनस साइन एक्स आ जाएगा। तो आपके पास आइडेंटिटी हो गया पाई बाई टू प्लस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस आपका, मैं फिर आपको इसको बार बार बताता हूँ
इसको हमेशा याद रखना है कि 0 to π/2 आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है और π/2 से पाई आपका सेकंड क्वाड्रेंट हो जाता है और थर्ड क्वाड्रेंट ऐसे ही आपका होता है पाई से 3π/2 और 3π/2 से 2π जो होता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो इसमें तो है आल प्लस होते हैं, मैं शॉर्ट में करता हूँ आल प्लस। इसमें क्या है साइन या कोसेक प्लस बाकी क्या है माइनस। इसमें टैन कॉट प्लस और बाकी क्या है माइनस। और इसमें क्या है कॉस और सेक प्लस बाकी क्या है माइनस। तो देखिए सेकंड क्वाड्रेंट π/2 प्लस एस किसमें पड़ा है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में देखिए साइन आपका प्लस है और कॉस क्या आ गया माइनस। ऐसे ही आप लिख सकते हैं टैन π/2 प्लस एक्स क्या हो जाएगा माइनस कॉट एक्स। देखिए π/2 रहेगा तो कॉम्प्लीमेंट्री याद रखना है कि टैन का कॉट का टैन, ऐसे कॉट π/2 प्लस एक्स आ जाएगा माइनस टैन एक्स। ओके, ऐसे ही आप कह सकते हैं कि सेक π/2 प्लस एक्स, सेक का क्या होगा माइनस कोसेक एक्स। ओके, और ऐसे ही कोसेक π/2 प्लस एक्स हो जाएगा सेक एक्स, क्योंकि ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है आपका प्लस होता है। ओके, तो ये आपका π/2 के भी फार्मूले बन गए। अब π/2 के बाद अब पाई प्लस एक्स आते हैं, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में ऐसे ही हम लोग चलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो इसको मिटाते हैं। अब आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में सेम, थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए यानी कि एंगल क्या हो गया ए एंगल पाई और प्लस एक्स। ए पाई टोटल एंगल क्या हो गया पाई और प्लस एक्स। तो हम सीधे इसको क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिए ओ ए बी, ये आपका राइट ट्रायंगल बन सकता है, यानी पाई प्लस एक्स इक्वल टू एक्स ही मान सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि पाई प्लस एक्स किससे आपका कंपेयर हो सकता है, क्योंकि राइट ट्रायंगल बनाने के लिए आपका पाई से ये कंपेयर हो सकता है। तो आप कह सकते हैं साइन पाई प्लस एक्स। अब देखिए साइन पाई प्लस एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए माइनस ए बी, यानी कि ए बी नीचे है तो माइनस हो जाएगा अपॉन ओ बी, और यहाँ पे आपका क्या है ओ, यहाँ पे मान लो ए डैश बी डैश है। ठीक है, तो यानी कि आपका क्या हो जाएगा, आप साइन एक्स इधर से देखेंगे तो क्या होगा प्लस वाले में फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो क्या है ए बी अपॉन ओ बी है। तो यानी कि आप कहेंगे क्या साइन पाई प्लस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। ऐसे ही कॉस पाई प्लस एक्स देखिए तो आपका आ जाएगा माइनस कॉस एक्स, क्योंकि ए बी ओ बी अपॉन ए आएगा। ऐसे टैन का देखिए टैन पाई प्लस एक्स देखिए तो टैन का क्या होगा, इसको देख लेते हैं ए बी अपॉन ओ बी आ जाएगा। ए बी माइनस में अपॉन ओ बी भी माइनस में है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या आ जाएगा ए बी अपॉन ओ बी आएगा। और इधर से देखिए टैन एक्स देखेंगे, इसमें तो क्या होगा ए डैश बी डैश अपॉन ओ ए डैश, तो दोनों सेम है यानी कि प्लस ही होगा। तो आप कहेंगे क्या टैन पाई प्लस एक्स इक्वल टू टैन एक्स। ऐसे ही कॉट आप कहेंगे पाई प्लस एक्स इज कॉट एक्स, एंड सेक पाई प्लस एक्स इज सेक एक्स माइनस में। ठीक है, एंड कोसेक पाई प्लस एक्स इज माइनस कोसेक एक्स। ये आपके जो हैं थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल हो गए। अब आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में यही कर देता हूँ। तो ये एंगल जो है फोर्थ क्वाड्रेंट, चाहे आप इधर से चलेंगे ए एंगल, तो यहाँ पे आप जानते हैं 0 π/2 पाई
3π/2 एंड 2π। तो आप इस एंगल को कहेंगे, मान लीजिए आपका ए एंगल इसी के इक्वल है, ए एक्स है, तो ए भी क्या होगा, इधर से एंगल ए भी एक्स होगा, प्लस में जो तो ये क्या आ जाएगा, इधर से एंगल कहेंगे 2π - x हो गया, है ना, या इधर से आप कहेंगे तो इसी को क्या कहेंगे -x। तो दोनों तरफ से देख लेते हैं, तो दोनों का एंगल इक्वल होगा, तो sin 2π - x। तो sin 2π - x मतलब यही है, देखिए इसकी वैल्यू नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है ना, नीचे मतलब माइनस हो जाएगा। और नाम दे देते हैं O A B B डैश, तो क्या हो जाएगा आपका A B डैश अपान O B डैश आ जाएगा। तो A आपका -AB अपान ओ बी हो जाएगा, यानी कि क्या -sin x। तो आप कह सकते हैं कि sin 2π - x इक्वल टू -sin x, है ना, ये आपका आ जाएगा। ओके, ऐसे आप निकाल सकते हैं cos 2π - x। तो cos का देखिए आप, cos 2π - x है, तो यही एंगल हुआ, तो यहाँ cos का क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेन्यूज, तो यानी +m रहेगा, तो ये आपका cos x ही आता है। ठीक है, तो बाकी भी एंगल्स आपके आ जाएंगे, तो इनको भी आप लिख सकते हैं, ये लिख देते हैं। tan 2π - x, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan ऐसे याद रखना है, माइनस में होता है तो -tan x आ जाएगा। cot 2π - x करेंगे तो -cot x ऐसे आ जाएगा। sec ऑफ 2π - x करेंगे तो ये आ जाएगा sec x, क्योंकि cos का उल्टा है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, एंड cosec जो है 2π - x जो होगा आपका -cosec x हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अब चलते हैं sin -x वाले फार्मूले से, उल्टे एंगल में sin -x, तो -x देखिए फिर वही आप करिए, तो क्या हो जाएगा AB डैश अपान OB डैश। तो AB डैश क्या है, -AB, क्योंकि नीचे डायरेक्शन में है, अपान OB, यानी कि क्या होगा -sin x है। तो आप कह सकते हैं क्या, एक फार्मूला हो गया sin -x इक्वल टू -sin x, फोर्थ कोऑर्डिनेट के नाते याद रखना है। ऐसे ही cos -x इक्वल टू cos x, क्योंकि फोर्थ cos लेंगे तो क्या होगा, बेस अपान हाइपोटेन्यूज, तो प्लस हो जाएगा। tan -x इक्वल टू -tan x, cot -x इक्वल टू -cot x, sec -x इक्वल टू sec x, एंड cosec -x इक्वल टू -cosec ऑफ x। ये आपके जो है वैल्यूज आ जाएंगे, आप कोऑर्डिनेट के हिसाब से इनको कर लेंगे। ठीक है, तो इनको आप याद रखेंगे, बाद बाकी चीज़ें